हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। मैं हिमानी मनवाल फिर से हाजिर हुई नई वीडियो नया ब्लॉग लेकर। वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपनी शॉप से। और कल आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि एक कमेंट की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मोटिव मिलता है किसी के भी एक कमेंट से। हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है एक कमेंट, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज हम कर रहे हैं मॉर्निंग की शुरुआत अपने शॉप से ही, और पूरा दिन क्या होने वाला है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे। बने रहें हमारे साथ हमारी वीडियो में। बंदर ना पूरा उत्पात मचाते हुए हमारी गली में, और उधर देखिए मेरी बालकनी में भी उत्पात मचाते हुए। अरे यार, वो मेरी जो वो है ना, क्या कहते हैं उसका नाम, यखा यखा बंदर तुम्हारा स्वागत नहीं करेंगे बोल हमारा। सारे बंदर अपने अपने घरों को जाते हुए, और मेरे सर पे तो नहीं आ जाएगा कोई। अरे वो नाश्ता करने आए थे, क्यों नहीं निकले बाहर नाश्ता देने के लिए। हुर्र। तो अभी मैं ना आ गई हूँ खाना बनाकर घर से, और एक छोटा सा हमारा काम पड़ा है ज्वालापुर में, तो मैं और लक्ष्य जा रहे हैं ज्वालापुर, और वहीं से मैं ना थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का सामान भी मुझे लाना है। और उसमें क्या आएगी, उसमें थोड़ा बहुत ही आइटम, जैसे सिंदूर हो गया, सूखा सिंदूर। वैसे मेरा आरसीएम का सिंदूर यहाँ पर रखा हुआ है, और वो सूखा सिंदूर मैं लेकर आऊँगी वहाँ से। और जो आइटम आरसीएम में नहीं मिलते वो सब आइटम मैं वहाँ से लेकर आऊँगी। और कुछ प्रोडक्ट देखते हैं, और कुछ राखियाँ मैंने लगाई भी हैं, कुछ राखियाँ और लेकर आऊँगी। तो देखते हैं अभी वहाँ जाकर, और अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि बगल वाली शॉप में कल जो कुरकुरे चिप्स की बात हो रही थी, तो अब कितने वहाँ पर कुरकुरे चिप्स हैं। और कल फिर मैं दोबारा आपको दिखाऊंगी आने वाली वीडियो में कि वहाँ पर कैसे कुरकुरे मैनेज करने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बगल वाली शॉप में चलते हैं आपको लेकर। टू आज हमारी शॉप के सामने सामान लग चुका है। और ये जो हमारी शॉप का ना, तो ये जो हमारे शॉप के सामने खाद लगी हुई है ना, गार्डन गोल्डन, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मस्त करके गार्डन को बना देती है। जैसे आपने मेरे गार्डन में देखा ही है, ये हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, कल मैंने आप लोगों से बात की थी कुरकुरे चिप्स की, तो यहाँ पर ना कुरकुरे चिप्स इस प्रकार से भरे हुए होने चाहिए हमेशा से ही। क्यों? क्योंकि ना यहाँ के जो हमारी गली है ना, तो ये हमारी मेन जो मतलब सुभाष नगर की गली है ये, तो यहाँ से बच्चे बहुत आते जाते हैं स्कूल के टाइम पे, सुबह के मॉर्निंग के टाइम पे भी और आफ्टर के टाइम पे भी। तो उन लोगों को ये ज़रूरत भी होती है, यही खा खा के यहाँ के बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से। और ये ना सिर्फ 2 दिन के लिए है, मतलब कल लेकर आए थे, आपको मैंने बताया था आप कल वाली वीडियो में। और ये अब आपको कल नहीं मिलेंगे, मतलब ये स्टॉक ख़त्म हो चुका होगा। तो कल शाम के टाइम या परसों सुबह के टाइम, या तो फिर कल शाम को ला कर टंगा दो, क्योंकि खाली खाली अच्छा नहीं लगता, तो कल शाम को ही जाना पड़ेगा। तो इनके लिए ना हमेशा ऐसे रहना पड़ता है ना, मतलब फ्री की, हाँ इसको लेने जाना है, ये स्टॉक ख़त्म होने वाला है। ये सबसे ज़्यादा जल्दी स्टॉक ख़त्म हो जाता है इस चीज़ का, कुरकुरे चिप्स का। तो दोस्तों मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों देवांश नेगी आ चुके हैं शॉप में, और बाय। तो देवांश नेगी स्कूल से आए और अब जा रहे हैं घर खाना खाने के लिए। और देवांश ना 2:10 या 15 मिनट में इसकी बस आ जाती है हमारी शॉप के सामने ही। और अब ये जा रहे हैं खाना खाने के लिए। बाय। हालत ख़राब हो जाती है यार बच्चों की ना, क्योंकि सुबह 7 बजे के गए हुए, 6:50 के निकले हुए, और अब आ रहे हैं, मतलब पूरा दिन लग जाता है। तो यार हालत तो ख़राब होती ही है। ये दोस्तों आफ्टर का टाइम हो रहा है। देवांश नेगी लोग जैसे ही खाना खाने के लिए घर गए, और मौसम कुछ इस प्रकार से हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं ज्वालापुर जा रही हूँ, बट आज नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मैं खुद से तो स्कूटी चला नहीं रही हूँ। लक्ष्य को जो काम है वो कल होगा, तो इसलिए हम आज नहीं जा रहे हैं। और सामने देखिए मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा मस्त करके मौसम हो गया है। और देहरादून की साइड से घिर के मौसम आ रहा है, बट यहाँ बारिश हो या नहीं ये कुछ कह नहीं सकते, पर अभी का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है।
अंदर जो फ़ैन की मतलब फ़ैन चल रहा है पर लग नहीं रहा है कि हाँ ठंडा है, बट बाहर अगर खड़े हो जाए तो ये मत सोचिएगा कि ये जो मतलब कैमरे का कमाल है, ये ओरिजिनल कैमरे से मैं बना रही हूँ वीडियो। यानी कि मतलब मैं पूरा मौसम जो है ना, धूप है ही नहीं, मतलब इतना मस्त करके मौसम हो रहा है। बहुत ही अच्छा मौसम है शॉप के सामने का, और ऐसे देख कर ना मतलब बहुत ही मतलब आनंद आता है। और सामने आपने अभी बस देखी है आते हुए, तो ये हमारा जो सामने शॉप के सामने फील्ड है ना, ये जो फील्ड है ना, यहाँ पर बच्चे खेलते भी हैं, और जो स्कूलों की बस है ना, यहीं पर एक स्टॉप है। ये पूरे सुभाष नगर, हमारा इतना बड़ा सुभाष नगर है ना जहाँ पर हम रहते हैं, ये इतना बड़ा सुभाष नगर है, पर जितनी भी बसें हैं ना, डीपीएस हो, सिवडेल हो, ऑक्सफोर्ड हो, देवांश के स्कूल की बस हो, दून कैम्ब्रिज, जितनी भी बसें आती हैं मतलब, और डीपीएस जो स्कूल है ना लक्सर रोड में, उसकी बस भी मतलब यहीं पर, यही एक स्टॉप है जिसमें बसें आती हैं, और इसी बस यहीं पर ही बच्चों का स्टॉप है। यहीं पर बच्चे सारे के सारे इकट्ठा होते हैं और तब अपने स्कूल जाते हैं। तो अभी मैं शॉप में ही हूँ और अभी बज रहे हैं आपके 5:30, और निकी जी दोबारापुर जा रहे हैं सामान लेने। अब आप सोचिए कि मैं हर वीडियो में आपसे बताती हूँ, शेयर करती हूँ कि निकी जी सामान के लिए गए हुए हैं ज्वालापुर। तो जो शॉप होती है उसमें सिर्फ एक बंदे की ज़रूरत नहीं होती, कम से कम 2 बंदे चाहिए होते हैं। एक जो सामान ले आए और एक जो शॉप को मैनेज करे। तो ऐसा ही कुछ रहता है हमारा रोज़ाना का ही। बहुत कोशिश करती हूँ मैं कि अपने आप के लिए टाइम निकालूँ और कुछ अलग से करूँ, तो उसके लिए मेरे लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। इसीलिए मैंने अपने बगल में ना शॉप खोली है, जिसमें मैं हल्का-फुल्का पार्लर का करती हूँ और कॉस्मेटिक का सामान रखती हूँ, जिसमें मैंने ज़्यादातर फ़ोकस मैंने अपनी चूड़ियों में किया हुआ है, चूड़ी बैंगल्स वग़ैरह में। तो मेरा यही रहता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भागम-भाग की लाइफ़ रहती है, और भाग-दौड़ बहुत ज़्यादा है हर दिन का। खाना बनाने के लिए भी मुझे आधा से 1 घंटा मिलता है, और मैं उसमें ही फटाफट से खाना भी बनाती हूँ, घर में एक आधा काम भी कर लेती हूँ जब तक दाल-चावल बनता है, क्योंकि दिन में तो सिर्फ़ दाल-चावल वग़ैरह ही बनता है। तो दोस्तों, इतना ही बिज़ी शेड्यूल मेरा रहता है, और फिर शॉप को भी मैनेज करना है, शॉप में सफाई भी देखनी है, गंदगी नहीं होनी चाहिए, धूल वग़ैरह, तो वो भी देखना होता है। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं तेरी तो मज़े हैं, तू तो, तेरी शॉप है, तेरी मज़े हैं और आराम से रह रही है। पता है क्या, शॉप वाले लगते हैं कि आराम से होंगे या फिर कमा रहे हैं जी आराम से, ऐशो-आराम से। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कमाई तो है, अगर मेहनत करोगे कमाई है। बट ये है कि देखिए, मेरे को ना बहुत सारी लेडीज़ें यहाँ पर, अभी शाम का टाइम 3:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। गर्मियाँ भले ही हैं, बट काफ़ी लेडीज़ें ऐसी होती हैं कि वॉक के लिए जाती हैं। तो 3:30 बजे से मुझे लगता है कि लेडीज़ें जाना स्टार्ट हो जाती हैं वॉक में, पार्क में, अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने। तो मैं भी देखती हूँ कि यार ये लोग कैसे जा रहे हैं, तो पर मेरे लिए तो शॉप में ही मेरा पार्क है और शॉप में ही मेरा मार्केट है। हर चीज़ मेरा शॉप में ही है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है जाने का। और देवांश के साथ उसकी मौसी है, तो वो कल भी पार्क गया था, और हफ्ते में 2-3 बार उसकी मौसी उसको पार्क ले जा लेती है। तो मुझे लगता है चलो देवांश तो घूम ही रहा है, तो थोड़ा बच्चों के लिए भी मुझे टाइम निकालना होता है। तो दोस्तों, ऐसा ही भाग दौड़ का मेरा रूटीन रहता है। और मेरा ना खाना भी शाम को, अभी नेगी जी 5:30 बजे लेकर आए हैं खाना, और कभी कभी तो जी भी नहीं करता है, जब अगर तेज़ भूख रहती है तभी मैं खाना खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं खाना ऐसे ही रहता है मेरा। और नाइट में, मैं आपको पता ही है, काफ़ी वीडियो मैंने शेयर भी किया है कि नाइट में मैं खाना नहीं खाती हूँ, और उसके लिए मैं न्यूट्रिशन ले लेती हूँ अपने। तो प्रोटीज़ है मेरे पास, मैं वो ले लेती हूँ, और जो मेरी बॉडी को चार्ज करता है। और देखिए, इस बीच अगर हम बीमार पड़ जाते हैं या फिर हमें कहीं जाना पड़ जाता है, तो शॉप में फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप शॉप खोलें, तो देखिए, नेगी जी ने दिसंबर में अपनी जॉब को क्विट किया, जॉब से रिज़ाइन दिया। परमानेंट थे, कंपनी रोल में थे, बट शेड्यूल में वही होता है कि हमें 8 घंटे देने होते हैं, और उतनी उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलती है। बंदे ने आईटीआई कर रखा था, आईटीआई बेस में वो लगे हुए थे कंपनी में, पर वो जो सैलरी डिज़र्व करते थे वो कंपनी से नहीं मिलती थी। बहुत सारी कंपनियों में ऐसा होता है कि सैलरी अच्छी होती है, और अगर आप काम बंदे से निकाल रहे हो तो सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए, तो वो उनके साथ नहीं था। इसलिए मेरा ये डिसीजन था कि आप कंपनी से रिज़ाइन देकर, क्योंकि कंपनी बेस में तो रिज़ाइन देना तो बनता था, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस में होता तो छोड़ के घर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। पर जो कंपनी बेस में होते हैं, परमानेंट होते हैं यानी कि, तो उनका एक प्रोसेस होता है कि आपको रिज़ाइन लेटर लिखना होगा। ले लो।
तो उनको ना एक रिज़ाइन लेटर लिखना होता है और उसके बारे में मतलब कि मैं क्यों अब मैं और बताना होता है रीज़न कि मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। तो मैंने ये डिसीज़न लिया था उनके साथ मिलकर कि आप कंपनी से रिज़ाइन दें और आप अपनी शॉप पर ध्यान दें। 8 घंटे जब आपकी शॉप चलेगी, जो आप ड्यूटी जाते हो, तो मुझे दिन में मैं क्या करता होता था कि मैं दिन में बढ़ा देती थी शॉप। 1 बजे के आस-पास मैं शॉप बढ़ा देती थी और शाम को 4 बजे खोलती थी। तो मैंने उनको बोला कि आप रिज़ाइन दे दीजिए, आप अपनी शॉप सँभालिए और मैं आरसीएम कर लूँगी, क्योंकि मुझे आरसीएम में ही आगे बढ़ना है। तो मैंने उनसे यही कहा था। बट अभी उनको जॉब छोड़े हुए टाइम हो गया है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो धीरे-धीरे करके सीख गए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं ही शॉप में बैठी हूँ। बस वो सामान लाते थे, पर क्या सामान कस्टमर माँग रहा है, क्या डिमांड हो रही है, वो बहुत कम उनको पता रहता था, क्योंकि 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम ही देते थे, बाकी की तो मैं ही बैठती थी। बट अब वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं शॉप के लिए, वो शॉप अच्छी तरीके से संभाल लेते हैं। तो मैं भी अब कुछ टाइम में फ्री होकर अपने आरसीएम के लिए फील्ड में ही जाऊँगी, फील्ड वर्क करूँगी, क्योंकि मुझे उसमें ही अपना करियर बनाना है। तो दोस्तों ऐसा ही हमारा बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ का रहता है। अगर आप शॉप खोलना चाहेंगे तो क्या मॉल और क्या मार्केट और क्या घूमना-फिरना और क्या अपने बच्चों को घुमाना, सब कुछ बंद हो जाता है, सब कुछ छोड़ना होता है। कभी-कभी लगता है मुझे भी कि यार देवांश के जो बचपन है वो हम लोग नहीं जी पा रहे हैं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा बेटा 2.5 साल से आज 8 साल का होने जा रहा है। मुझे खुद ही नहीं पता चला, क्योंकि मैं दुकान में इतना बिज़ी रहती हूँ ना, सच बताऊँ, मैं दुकान में इतना बिज़ी रहती हूँ कि मुझे खुद नहीं पता चलता कि टाइम कब बीत जाता है। बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे आते हैं कि मतलब हम शॉपिंग भी नहीं कर पाते हैं अपने लिए, बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे चले जाते हैं दोस्तों। और जैसे राखी हो गया, तो चलो राखी का त्योहार तो ये होता है कि हमें घर जाना होता है, तो नेगी जी कभी मुझे मना नहीं करते कि मुझे घर जाना है, मायके जाना है, या फिर ससुराल के लिए मैं ही प्लानिंग करती हूँ कि ससुराल भी जाना है, तो उनकी तरफ से कभी सबसे पहले हम। तो दोस्तों उधर वाली शॉप में ना कस्टमर आ रहे थे, तो मैं आपसे क्या बात कर रही थी, तो बार-बार ना बीच-बीच में वो वीडियो मुझे रोक कर बात करनी हो रही थी। तो नेगी जी की तरफ से कभी भी मुझे ये नहीं होता है कि नेगी जी पहले से ही कुछ बोलें कि नहीं ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। मैं ही बोलती हूँ कि चलो घर चलते हैं, इस राखी का त्योहार है, घर चलना है, या फिर कभी मुझे ससुराल जाना हो तो मैं ही प्लानिंग करती हूँ पहले। तो ऐसा ही कुछ रहता है कि हमारा। तो यहाँ पर ना मैं माइक से ही वीडियो बना रही थी और पता नहीं कब माइक बंद हो गया, मुझे खुद ही पता नहीं चला, और आपके साथ बात मेरी वहीं पर ही रुक गई। तो चलिए दोस्तों, कुछ मैं जो भी बात कर रही थी वो टॉपिक हम फिर से छेड़ेंगे और आप लोगों के साथ पूरी बातें करेंगे। तो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको, मैं बगल वाली शॉप में हूँ और उसमें मैं जो पीछे कप है ना, उसका ऑर्डर आया था 10 पीस का, तो मैं वो दिखाती हूँ आपको। उसमें हम पैकिंग करने वाले हैं।